हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में जितने भी वन्यजीव विहार हैं। आज हम लोग उनको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वन्यजीव विहार में हम लोग देखेंगे जैसे जो जितने नेशनल पार्क हैं यूपी में, और जितने टाइगर रिजर्व हैं उनको देखेंगे, जितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं उनको देखेंगे। ठीक है, जितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं और जो भी यानी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं हम लोग उनको आज डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है। जैसे आपको पता ही होगा कि जो हमारे यूपी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कितनी हैं, 11 हैं, और बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 15 हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेशनल पार्क। सबसे पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो राष्ट्रीय उद्यान में हम लोग सबसे पहले देखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहले हम लोग देखेंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो ये अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछा जाए कि यानी यूपी के किस ज़िले में पड़ता है, तो ये पड़ता है, ज़िला हमारा है, ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये लखीमपुर खीरी ज़िले में पड़ता है। ठीक है, लखीमपुर खीरी में पड़ता है। ठीक है, और लखीमपुर खीरी का एकमात्र उद्यान है। ठीक, ये जो राष्ट्रीय उद्यान दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पड़ता है, लखीमपुर खीरी में पड़ता है, और ये यूपी में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, यूपी में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अगर इसकी बात करें हम लोग, इसके क्षेत्रफल की बात करें, अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें, इसका एरिया कितना है, तो 490.229 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, के एरिया में तक फैला हुआ है। अगर हम लोग बात करें कि ये स्थापित कब हुआ, तो ये 1968 में स्थापित इस वन्यजीव विहार को 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, दर्जा प्रदान किया गया। ठीक, तो ये जो पहले था वन्यजीव विहार के रूप में था। ठीक है, 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। ठीक है, अगर हम फिर इसी में नेक्स्ट पॉइंट बात करें कि वर्ष 1987-88 में बाघ परियोजना यानी कि जो प्रोजेक्ट टाइगर जिसे बोलते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। ठीक है, 1987-88 में बाघ परियोजना में इसे शामिल किया गया। कैसे शामिल किया गया, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, ये हुआ हमारा एक पॉइंट कंप्लीट, मतलब एक जो राष्ट्रीय उद्यान है, और यूपी में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान यही है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें अगर हम लोग एक पॉइंट थोड़ा एक्स्ट्रा बात कर लें, जैसे कि यहाँ पे इसे हम लोग कालांतर में किशनपुर वन्यजीव विहार एवं कतरनिया घाट वन्यजीव विहार को भी इसमें संबद्ध कर दिया गया। ठीक है, यानी कि कालांतर में जो आगे चल के इसमें किशनपुर जो वन्यजीव विहार है और जो कतरनिया घाट वन्यजीव विहार है, इन दोनों को इसी में यानी दुधवा नेशनल पार्क में जोड़ दिया गया है। ठीक है, शामिल कर लिया गया है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं टाइगर रिजर्व की।
अब हम लोग बात करते हैं टाइगर रिजर्व की। ठीक, अगर हम लोग बात करें कि यूपी में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो यूपी में टोटल 4 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, यूपी में टोटल कितने कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें पहला अगर हम लोग बात करें तो वो है दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी एवं बहराइच में इसका कुछ एरिया फैला हुआ है। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है हमारा पीलीभीत। नेक्स्ट आता है हमारा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे है? पीलीभीत में है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आता है अमनगढ़ बफर। अमनगढ़ जो बफर है ये एक प्रकार से टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये जो अमनगढ़ बफर है वो कहाँ पे है? बिजनौर में। ठीक है, इसे थोड़ा याद रखिएगा। ठीक, और जो चौथा है वो है हमारा रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे है? चित्रकूट में। ठीक, ये कहाँ पे है? चित्रकूट में। इसे 2022 में बना है। ठीक है, बनाया गया। अभी जो हाल फिलहाल में जो अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हाल फिलहाल में यानी कि किसे टाइगर रिजर्व यूपी में कौन सा नया टाइगर रिजर्व जोड़ा गया है, तो वो कौन होगा? रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कहाँ पे है? चित्रकूट में है। इसे 2022 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। ठीक है, और जो अमनगढ़ बफर एरिया है, अमनगढ़ जो बफर है उसे भी क्या है? वो भी क्या है? एक टाइगर रिजर्व है। वो कहाँ पे है? बिजनौर में है। और बाकी पीलीभीत याद ही रहेगा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व यानी पीलीभीत में ही है, और दुधवा टाइगर रिजर्व यानी लखीमपुर खीरी में। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यूपी के जो वन्यजीव विहार हैं। यूपी के वन्यजीव विहार। ठीक है, तो वन्यजीव विहार यूपी में कितने हैं टोटल? अगर हम लोग बात करें कि यानी यूपी में वन्यजीव विहार कितने हैं, तो वो है 11। ठीक है, कितने हैं? 11 हैं। अब हम लोग देखेंगे पहला कौन सा है हमारा। पहला है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ता है? चंद्रप्रभा चंदौली में। चंदौली। ठीक है, ऐसे याद रखना। ठीक है, चंद्रप्रभा नहीं, चंदौली। ठीक है, चंदौली यानी कि ये जो है सबसे ओल्डेस्ट है, यानी सबसे पुराना है। ठीक है, इसे 1957 में वन्यजीव विहार के रूप में मान्यता प्रदान हुई। ठीक है, फिर आता है हमारा किशनपुर वन्यजीव विहार। ठीक, तो किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में। ठीक, लखीमपुर खीरी में। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार कहाँ पे है? ये भी कहाँ है? लखीमपुर खीरी, और जो बहराइच का एरिया है उसमें शामिल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा रानीपुर वन्यजीव विहार। तो ये कहाँ पड़ता है? अभी इसके पहले हम लोग देखे थे ना जो रानीपुर टाइगर रिजर्व, तो वो कहाँ था? चित्रकूट में। ठीक है, ये देखिए, तो ये। ठीक, फिर उसके बाद आता है हमारा महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। ये कहाँ पे है बताइए? ये है ललितपुर में। ठीक, ये कहाँ है? ललितपुर में है। और नेक्स्ट अगर हम लोग देखें राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। ये कहाँ है? आगरा और इटावा के एरिया में पड़ता है। ठीक है, आगरा और इटावा के ज़िले में पड़ता है। इसे थोड़ा याद रखिएगा। क्यों याद रखना है? क्योंकि यहाँ पे इसकी विशेषता जो है, इसमें जो घड़ियाल के लिए ये फेमस है। ठीक है, घड़ियाल के लिए फेमस है, इसलिए इसे याद रखना है। ठीक है,
और नेक्स्ट आता है हमारा कैमूर। कैमूर वन्य जीव विहार, ये पड़ता है मिर्ज़ापुर में, मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र में। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। ये जो ये फेमस इसलिए है हस्तिनापुर, ये जो यहाँ पे बारहसिंगा इसे अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है। ये यूपी का, ये जो हस्तिनापुर है, ये हस्तिनापुर जो वन्यजीव विहार है, इसे बारहसिंगा अभ्यारण्य भी कहते हैं। और ये यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। ठीक है, यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। और ये पड़ता कहाँ पे है? ये पड़ता है मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा और मुजफ्फरनगर। ठीक है, मुजफ्फरनगर के एरिया में इसका विस्तार है। ठीक, अपने को यानी इतना याद रखना है। वैसे तो ये इतना डिस्ट्रिक्ट है, इतना तो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखना कि अपने को, यानी कि जो हस्तिनापुर जो वन्य जीव विहार है, ये बारहसिंगा अभ्यारण्य है और इसका यूपी में सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। ठीक है, अपने को यानी इतना पता होना चाहिए। ठीक है, अपने को इतना पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी और ये राष्ट्रीय चंबल जो है, ये घड़ियाल के लिए फेमस है। ठीक है, ये आगरा इटावा में है। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक, वैसे सभी पता होना चाहिए, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा आता है जो सोहागी बरवा वन्य जीव विहार, ये है महाराजगंज में। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा आता है सोहेलवा वन्य जीव विहार, ये है बलरामपुर में। बलरामपुर और गोंडा श्रावस्ती का कुछ एरिया लगता है। ठीक है, गोंडा और श्रावस्ती का कुछ एरिया लगता है। ठीक, और एक है कछुआ अभ्यारण्य, कछुआ वन्य जीव विहार। ये कहाँ पे है? वाराणसी में। कहाँ पे है? वाराणसी में। ठीक है, और इसकी विशेषता ये है कि सबसे छोटा वन्यजीव विहार ये है, सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। ठीक, सबसे छोटा, लिख लीजिए, सबसे छोटा वन्यजीव विहार। ठीक, अगर हम लोग कुछ नोट पॉइंट इसमें हम लोग यानी वन्यजीव विहार से संबंधित अगर करें तो यहाँ हम लोग एक नोट पॉइंट बना लेते हैं। राष्ट्रीय जलजीव घोषित गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र जिलों में गंगा नदी में पाई जाती हैं। इसे स्थानीय भाषा में स्विस या शुशु कहा जाता है। ठीक है, जो राष्ट्रीय जलजीव घोषित है, जिसे हम लोग गंगा डॉल्फिन बोलते हैं, गंगा डॉल्फिन जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र जिलों में गंगा नदी में पाई जाती हैं, जो राष्ट्रीय जलजीव है वो गंगा डॉल्फिन है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के एरिया है मिर्ज़ापुर एरिया और सोनभद्र एरिया में, ये गंगा नदी में गंगा डॉल्फिन पाई जाती हैं। ठीक है, इसे स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? स्विस या शुशु बोलते हैं। ठीक है, कहा जाता है। ठीक, हम लोग इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी बात करें यूपी के जनपद इटावा में एशियाई शेर प्रजनन केंद्र एवं लायन
एवं लायन सफारी पार्क विकसित किया गया है। ठीक है, विकसित किया गया है। ठीक है, अपने को नहीं ये पता होना चाहिए कि नहीं कि जो यूपी का जो एक डिस्ट्रिक्ट है इटावा, उस एरिया में यानी एशियाई शेर प्रजनन केंद्र और लायन सफारी पार्क विकसित किया गया है। ठीक है, विकसित किया गया है, जिसका नाम बदलकर अब इसको रख दिया गया है इटावा सफारी पार्क। ठीक है, इसका जो अब नाम बदल के रख दिया गया है इटावा सफारी पार्क। ठीक है, यानी जिसमें यानी कि शेर प्रजनन केंद्र एवं मल्टीपल सफारी पार्क कर दिया गया है। ठीक है, तो अपने को नहीं इतना पता होना चाहिए कि नहीं जो यूपी का जो जनपद है इटावा, वहाँ पे एशियाई शेर प्रजनन केंद्र और लायन सफारी पार्क विकसित किया गया है। ठीक है, जिसका अभी वर्तमान नाम बदल करके केवल इटावा सफारी पार्क कर दिया गया है। ठीक है, इटावा सफारी पार्क कहाँ है, किस जनपद में है, इटावा में है। ठीक है, या इस तरीके भी दे सकता है या इस तरीके दे सकता है कि शेर प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, इटावा में है। ठीक है, सफारी पार्क कहाँ पे है, तो वो कहाँ होगा, इटावा में होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जैसे कि वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर, ठीक है, के दौरान मनाया जाता है। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह है, ये प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के माह में अक्टूबर के प्रथम सप्ताह, ठीक है, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर के दौरान मनाया जाता है। ठीक है, और सॉरी इसलिए कि बाहर बारिश हो रही, हो सकता हो इसकी वॉइस इसमें कैच कर जाए। ठीक है, तो अभी इतनी टेक्नोलॉजी मेरे पास हाई नहीं है कि मैं उसको नॉइस को कैंसिलेशन कर सकूं। ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक, तो अब हम लोग अगर बात करें कि यानी जो यूपी में जो पक्षी विहार है, यूपी में पक्षी विहार, ठीक है, पक्षी विहार कितने हैं यूपी में, 15 हैं। ठीक है, तो 15 के हम लोग नाम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं 15 के नाम। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, ये इसका जो पहले नाम हुआ करता था, पहले इसका नाम नवाबगंज था, नवाबगंज। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, ये कहाँ पड़ता है, उन्नाव में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखना आप। इसका जो पहले जो नाम हुआ करता था, इसका नाम क्या था पहले, नवाबगंज पक्षी विहार। कहाँ पे है ये, उन्नाव में है। ठीक है, इसको अपने को ये नहीं याद होना चाहिए। और हाँ, मतलब जो चीज़ें जैसे मैं लिख रहा हूँ वो ना समझ में आए तो जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको ध्यान में रख कर आप अपने तरीके से नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अपने तरीके नोट्स बनाएंगे तो आपको वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी और एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं वो माइंड में क्लिक भी करेंगी। ठीक है, आपको लगता रहेगा कि नहीं याद है, लेकिन जब आप अपने हाथों से लिखेंगे कापी पेन से तो वो आपको एग्ज़ाम के दौरान वो चीज़ें याद हो जाएंगी, आप विश्वास करिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं समस्तपुर। जो हमारा समस्तपुर पक्षी विहार है, समस्तपुर पक्षी विहार, ये पड़ता है हमारा, कहाँ पड़ेगा, रायबरेली में। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, रायबरेली में। ठीक है, ये भी इसको याद रखिए। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है हमारा लाख बहोशी पक्षी विहार। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, कन्नौज में। इसको भी अपने को याद रखना है, लाख बहोशी पक्षी विहार। ठीक है, ये कहाँ पड़ेगा अपने को, कन्नौज में। फिर नेक्स्ट आता है
ओखला पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार ये कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, ये हम लोग लिख दें नोएडा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है बखीरा पक्षी विहार, बखीरा पक्षी लिख देता हूँ, बखीरा पक्षी वन्य जीव विहार, ठीक है, ये पड़ता है संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। फिर नेक्स्ट हमारा है सांडी, सांडी पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार, ठीक है, ये पड़ता है हरदोई में, ठीक। फिर नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, ये पड़ेगा आपका कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में, ठीक है, प्रतापगढ़ में। फिर उसके बाद पड़ता है शेखा झील, शेखा झील वन्य जीव विहार, ये पड़ता है अलीगढ़ में, ठीक। फिर नेक्स्ट है समान पक्षी विहार, ये पड़ता है मैनपुरी में, समान पक्षी विहार ये पड़ता है मैनपुरी में। फिर एक है जयप्रकाश, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जिसे हम लोग बोलते हैं सुराहा ताल भी बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सुराहा ताल भी बोलते हैं। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार या सुराहा ताल पक्षी विहार, ये कहाँ पड़ता है? बलिया में, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और सूर सरोवर पक्षी विहार, सूर सरोवर पक्षी विहार ये कहाँ पड़ता है? आगरा ऑब्लिक इटावा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आगरा और इटावा है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का है, ठीक है। अगर मान लीजिए दोनों अगर ऑप्शन देता है तो अपने को नहीं आगरा टिक करके आना है, ठीक है। अगर आगरा नहीं देता है, इटावा देता है तो इटावा टिक करना है, अगर दोनों देता है तो आगरा को टिक करना है, ठीक है। आगरा को हमको प्रायोरिटी फर्स्ट पे रखना है, ठीक। फिर ये नेक्स्ट हमारा पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा वन्य जीव पक्षी विहार, ये पड़ता है महोबा में, नहीं ये सॉरी पार्वती 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 अर्गा ये गोंडा में पड़ेगा, ठीक है, ये गोंडा में है, ठीक। फिर उसके बाद विजय सागर, विजय सागर पक्षी विहार ये पड़ता है महोबा में, ठीक। फिर नेक्स्ट है पटना पक्षी विहार, पटना, पटना पक्षी विहार ये पड़ेगा एटा में, ठीक है, इसको अपने को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि पटना पक्षी विहार तो हम लोग कई बार यानी पटना यानी बिहार की राजधानी जो पटना है उसको समझ लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये मोस्टली अपने कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है, यूपी के एटा ज़िले में, ठीक। फिर एक लास्ट है चाँद खमहरिया, चाँद खमहरिया, एक मिनट लिख देता हूँ सही से, खमहरिया, चाँद खमहरिया कृष्ण मृदा, कृष्ण मृदा आरक्षित वन, आरक्षित वन, इसे याद रखना है अपने को, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। जो इम्पॉर्टेंट वन का जो क्षेत्र है, क्षेत्र जैसे मेजा जो कहाँ पे है? प्रयागराज, प्रयागराज पक्षी विहार, ये भी जो हाल फिलहाल में जोड़ा गया है, हाल फिलहाल में जोड़ा गया है, जोड़ा गया या दर्जा दिया गया है, ठीक है, जोड़ा गया है या दर्जा दिया गया है, ठीक है। आई होप कि आप क्लास से अच्छी लगी होंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें जितने भी हैं वैसे तो आपको याद ही करना है, मुझे कुछ समझाना है नहीं, ठीक है, विशेषली तो क्योंकि इसमें सब फैक्ट ही हैं तो अपने को नहीं याद ही करना है, तो आप ये मत सोचिए कि कुछ समझा नहीं रहे हैं, लिखे जब लिखे पढ़े हैं, तो ये सब अपने को नहीं सोचना है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ समझाने जैसा कुछ चीज़ है नहीं, अपने को इसमें याद ही करना है सबको, ठीक। तो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, थैंक यू।